एस्मा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो रेस्पिरेटरी एयरवेज को प्रभावित करती है, जिसमें पीरियोडिक सिम्टम्स, एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। वेरियस स्टिमुलाई एस्मा अटैक ट्रिगर कर सकते हैं बिना कोई सिम्टम्स के। टाइप्स ऑफ एस्थमा: एक्सट्रिंसिक, एटॉपिक। एस्थमा इस टाइप में टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन होती है जो एक्सटर्नल एंटीजेंस के एक्सपोजर से होती है। इंट्रिंसिक एस्थमा यह नॉन इम्यून मैकेनिज्म्स द्वारा ट्रिगर होती है, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्सरसाइज, एस्पिरिन, इमोशनल स्ट्रेस या इरिटेंट्स जैसे सिगरेट स्मोक के एक्सपोजर से। इटियोलॉजी ऑफ एस्मा: एस्मा के कॉजेज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू इनहेल्ड एलर्जीन्स, एलर्जिक रिएक्शंस या एयरवे इरिटेशन का कारण बन सकते हैं। कॉमन एलर्जेंस ऑफ एस्मा: इंडोर एलर्जेंस, हाउस डस्ट, बेडिंग माइट्स, पोल्यूशन। आउटडोर एलर्जेंस: पॉलेंस, मोल्ड्स, tobacco smoke, chemical irritants in the workplace, air pollution. Other triggers: cold air, anger, fear, and physical exercise. Medications: aspirin, NSAIDs, and beta blockers asthma induce कर सकते हैं। Pathogenesis of asthma: trigger factor, airway inflammation, hypersecretion of mucus, airway muscle contraction, swelling of bronchial membrane, narrow breathing passages. Symptoms like wheezing, coughing, shortness of breath, chest tightness. Signs and symptoms of asthma: asthma की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन और उनमें एक्सेस म्यूकस का सिक्रीशन जो एयरवेज को नैरो कर देता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड coughing, mostly at night, wheezing, whistling sound during breathing, breathlessness, tightness, pain or pressure in chest. Complications of asthma: status asthmaticus, severe prolonged asthma attack, pneumonia, respiratory failure, underperformance and fatigue, absenteeism, anxiety, depression, and stress. Diagnosis of asthma: personal and medical history. Dr. L symptoms और medical history के बारे में पूछते हैं, including exposure to pet, pollen, dust, mites, और tobacco smoke. Physical examination: डॉक्टर फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, including ears, eyes, nose, throat, skin, chest, and lungs. Lung function tests: asthma कंफर्म करने के लिए ब्रीदिंग रेट को मेजर किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर इनहेलिंग अ ब्रोंकोडायलेटर। कुछ कॉमन टेस्ट्स हैं। स्पिरोमेट्री: इस टेस्ट में पेशेंट से डीप ब्रेथ लेने और फिर फोर्सफुली एक्सहेल करने को कहा जाता है, जिससे एयर इनटेक और एक्सहेलेशन की अमाउंट मेजर होती है। पीक फ्लो मेजरमेंट: इस टेस्ट में पेशेंट से डीप ब्रेथ लेने और फोर्सफुली एक्सहेल करने को कहा जाता है इनटू अ हैंड हेल्ड पीक फ्लो मीटर, जो लंग्स से एयर आउट करने की रेट मेजर करता है। ट्रिगर टेस्ट्स: अगर दूसरे टेस्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो डॉक्टर नोन एस्मा ट्रिगर का यूज करके माइल्ड रिएक्शन इंड्यूस करते हैं। अगर पेशेंट रिएक्ट नहीं करता तो एस्मा नहीं होता, अदरवाइज सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान फॉर एस्मा: मेडिकेशंस, लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस, यह डेली ली जाती हैं ताकि एस्मा अटैक्स की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस की जा सके। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लुकोट्रिएने मॉडिफायर्स, लॉन्ग एक्टिंग वी एगोनिस्ट्स, कॉम्बिनेशन इनहेलर्स, थियोफिलाइन क्विक रिलीफ, रेस्क्यू। मेडिकेशंस ये एस्मा अटैक के दौरान सिम्टम्स को रैपिडली रिलीव करते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट एक्टिंग बेटा एगनिस्ट्स, इप्राट्रोपियम एलर्जी। मेडिकेशंस: एलर्जी शॉट्स, इम्यूनोथेरेपी, ओमालिजुमाब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। यह सीवियर एस्मा केसेस के लिए होता है जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या दूसरी लॉन्ग टर्म एस्मा मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं होते। इस ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोड्स से लंग्स के एयरवेज को हीट किया जाता है, जिसे एयरवे के स्मूथ मसल्स को रिड्यूस करते हैं, जो ब्रीदिंग को आसान बनाता है और एस्मा अटैक्स को रिड्यूस करता है।